नमस्कार श्रोताओं, मैं आचार्य गोपाल दत्त सती आप सभी श्रोताओं का अपने YouTube चैनल गोपाल दत्त सती पर स्वागत करता हूं। श्रोताओं, इस समय जो बड़ी लगातार शंका बनी हुई है दीपावली के पर्व की, तो दीपावली की चर्चा करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल आप लोग अपने घरों की साफ सफाई में व्यस्त होंगे और इस बीच में लोग जाने अनजाने जो अपने घर की मंदिरों की जब सफाई करते हैं तो उसमें जो फोटोएं होती हैं, मूर्तियां होती हैं, भगवान के कपड़े होते हैं और मालाएं आदि होती हैं, उनको अक्सर मैंने देखा है जब आप निकलो सड़कों पर तो लोग चौराहों पर पेड़ों के नीचे, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे आप जहां देखो वहां आपको ढेर मिलेंगे। और अभी आप निकलेगा दिवाली के आसपास में तो आपको एक ही एक पेड़ के नीचे ढेर के ढेर आपको मिलेंगे। श्रोताओं, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा न करें। ऐसा करने से हमारे स्वयं भगवानों का अपमान होता है। आप लोग देखो कि लोग, अन्य धर्म के जो लोग हैं, उनके धर्म के बारे में अगर कोई एक शब्द बोल देता है तो कितना बवाल होता है, आप लोगों ने देखा है बार बार। लेकिन हमारे यहाँ हम लोग खुद ही अपने घरों के भगवानों को और ले जा करके चौराहों पर रख करके आते हैं और फिर कहते हैं हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम तो बिल्कुल बड़े धार्मिक हैं। बिल्कुल ये धर्म नहीं हो सकता है। आप लोगों को अपने घर की जब साफ सफाई करें तो उन मूर्तियों का, उन फोटोओं का, भगवान के कपड़ों को यथोचित स्थान पर उनका विसर्जन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाकर के नदियों में, आप चौराहों पर आप डाल आओ। आपने देखा होगा कि आप जाइए नदियों में, इतना प्रदूषण है, दिल्ली की स्थिति आपने देखी है। इस समय लगातार टीवी पर दिल्ली का, क्योंकि छठ पूजा भी आने वाली है, आप लोगों ने देखा है दिल्ली की यमुना जी की स्थिति। और ये यमुना जी की नहीं, आप लखनऊ में देखिए तो गोमती जी की वही स्थिति है, आप गंगा जी की वही स्थिति है, अन्य नदियों की वही स्थिति है। आखिर ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि लोग नवरात्रि पूजा करते हैं, जाकर के सारा ले जा करके और ऊपर से पुलों के ऊपर से नीचे डाल देते हैं। इस प्रकार कृपया कभी ना करें। हम कहते सरकारें क्या कर रही हैं, आखिर सरकारें जो करें ना करें, हम लोग क्या कर रहे हैं, आप कभी इसका भी विचार करिए। फिर प्रश्न आता है कि आखिर हम फिर उनका विसर्जन करें कैसे? तो श्रोताओं, उसके लिए मेरी आपको एक राय है अपनी। आपका मानना ना मानना आपका अपना कर्तव्य है, लेकिन जब आप मंदिरों की सफाई करें अपने, तो मंदिर की सफाई करके मंदिर की जो फोटोएं हैं, मालाएं हैं, कपड़े हैं, उनको अगर आपके पास घर के बाहर साफ स्थान हो तो वहां पर एकत्र करके उनको सब जला दें, साफ जल से धो दें। घर के बाहर अगर आपके पास जगह ना हो, आपके पास कोई हवन कुंड हो, तसला हो, नहीं तो गमला हो खाली, उसी के अंदर उनको रख करके और सब जला दें। फिर आप लोग बोलोगे नहीं नहीं, भगवान की फोटो कैसे जला दें? तो भगवान की फोटो आप अगर जलाएंगे नहीं तो आप जब कहीं पर डालेंगे तो किसी के पांव के नीचे जाएगी। वो भगवान का अपमान है, तिरस्कार है। पुरानी फोटोओं को जलाने में कोई अपराध नहीं है, आप उनको साफ जगह पर जला करके और उसको जल से धो दें, बिल्कुल कोई उसमें पाप आपको लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको चौराहों पर फेंकते हो, आप उसको कहीं पेड़ों के नीचे रखते हो, वो हवा आदि तूफान आती उड़ जाते हैं, अनेक लोगों के पांव के नीचे जाते हैं। नदियों में डालते हो, वो भी आपको पाप लगता है, इतना प्रदूषण ऑलरेडी बना हुआ है। तो साफ जगहों पर उनका विसर्जन करें, यानी उनको जला दें साफ जगह पर। मूर्तियां जो गणेश लक्ष्मी जी की आप लाते हो दिवाली के ऊपर, वो लाया करें हमेशा कच्ची मिट्टी की, जिससे आप जब उनको विसर्जन करें तो किसी पानी के टब में या किसी बाल्टी में पानी में उनको डाल दें। 8-10 घंटे में, 1-2 दिन में वो गल जाएंगी और उसको आप कहीं साफ जगह पर डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग, या तो आप घर में, चाहे वो किसी धातु की हो
पीतल, तांबा, अष्टधातु, चांदी, किसी की आप गणेश लक्ष्मी ले आओ धातु की, और हर साल दीपावली पर आप उनके कपड़े बदल सकते हैं। सबसे अच्छा तो आज के समय में वही है। लेकिन आपको मिट्टी की ही लानी है तो आप कच्ची मिट्टी की लाया करें, बिल्कुल पूछ करके लाए कि हाँ भैया कच्ची मिट्टी की दो। क्योंकि जो अन्य मूर्तियां हैं वो कई तो मिट्टियां, जो मिट्टी वो है वो पीओपी की बनी हुई मूर्तियां हैं, कई आजकल तो बाजार में ज्यादातर चाइनीज मूर्तियां हैं। और अब भगवान देखो जब चाइना से खरीद के लाओगे तो फिर मंत्र कैसे होंगे। तो इसलिए आप लोग कच्ची मिट्टी जो हमारे कुम्हार बनाते हैं उन्हीं का आप उपयोग करें, वो कल को गल जाती है। श्रोताओं, ये मेरा आपसे विशेष आग्रह था, और मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस बात को अपने अन्य जो जानने वाले रिश्तेदार आदि लोग हैं उन तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ये शंका सबकी बनी रहती है कि आखिर पुराने जो मूर्तियां, माला, कपड़े आदि हैं उनको कहाँ डालें। श्रोताओं, अब हम बात करते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त की। दीपावली का जो पावन पर्व होता है वह 5 दिवसीय होता है। होता तो 6 दिन का है, लेकिन एक क्योंकि बाद में देवशयन जो देवोत्थानी एकादशी आती है, हरिबोधिनी एकादशी, वो अलग हो जाती है। लेकिन 5 दिन लगातार दीपावली के पर्व होते हैं, जिसमें पहला जो पर्व पड़ेगा वह पड़ेगा आपका 29 अक्टूबर मंगलवार को। उस दिन भौम प्रदोष भी है, भगवान धन्वंतरी की जयंती, जिस दिन स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के और आए थे समुद्र मंथन के बीच में। उस दिन जो आप लोग जाकर के धनतेरस के दिन खरीदारी करते हैं, उस दिन आप जो है खरीदारी आदि करें, यम दीपक जलाएं, और उस दिन जो दीपावली का जो यानी धनतेरस का जो मुहूर्त होगा वो 3 बजे बाद का होगा। उसके बाद 30 अक्टूबर को बुधवार के दिन, उस दिन मास शिवरात्रि यानी जो चतुर्दशी का व्रत करते हैं उनका व्रत होगा, और उस दिन उसको बोलते हैं नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती और छोटी दीपावली, इन नामों से उसको पर्व को जाना जाता है। जिस दिन बाहर, गेट के बाहर 4 मुँह वाला दीपक जलाया जाता है सरसों के तेल का, उसको करना चाहिए। अब बात आती है श्रोताओं दीपावली की। आप लोगों ने लगातार देखा होगा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर आपके पास दिन भर कई मैसेज आ रहे होंगे कि दीपावली 31 को या 1 तारीख को। तो श्रोताओं, जो दीपावली का पर्व है वह अमावस्या जो प्रारंभ हो रही है 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार को, वह दिन में 3:54 के बाद अमावस्या प्रारंभ होगी, और 1 नवंबर को शाम को 6:18 तक अमावस्या तिथि रहेगी। और उस दिन 1 नवंबर को जो सूर्य अस्त है वह है 5:18 पर लखनऊ में, और उत्तराखंड में उत्तराखंड में है आपका 5:24, और आपका लखनऊ में 5:18 पर सूर्य अस्त होगा। क्योंकि सूर्य जो है वो पश्चिम की ओर जाकर के अस्त होता है, तो लखनऊ में 5:18 और उत्तराखंड में आपका 5:24 पर सूर्य का अस्त होगा। और सूर्य अस्त के बाद भी अमावस्या रहेगी। तो शास्त्रों का जो निर्णय है, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, उनका निर्णय है कि अगर अमावस्या 2 दिनों में पड़े और दोनों दिनों में सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या रहे, तो जो दूसरा दिन होता है उस दिन महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। यानी अगर इस तर्क से देखें तो जो दीपावली का पर्व है वह होना चाहिए 1 नवंबर 2024, और उस दिन बार होगा आपका शुक्रवार का। लेकिन जो सौर पंचांग है, जो बनारस से आते हैं,
गोरखपुर से गीता प्रेस गोरखपुर का जो पंचांग है, गीता प्रेस की जो डायरी है, उन सब में 31 अक्टूबर बृहस्पतिवार के दिन दीपावली का पर्व दिया गया है। और अभी कुछ ही दिन पहले काशी विद्वत परिषद, जिसने निर्णय दिया कि दीपावली 31 को ही मनाई जानी चाहिए, जबकि इसी काशी विद्वत परिषद का अभी कुछ महीने पहले ही स्वयं का स्टेटमेंट था कि इस बार दीपावली 1 नवंबर को होनी है। लेकिन परसों ही अभी दोबारा आया है, उसको मैं साथ में आप लोगों के वीडियो पर लगा दूंगा, जिसमें इन्होंने 31 तारीख को दीपावली घोषित की है। तो इस कारण से उत्तर प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। उत्तराखंड में दीपावली 1 नवंबर को मनाई जा रही है और देश के अन्य हिस्सों में भी दीपावली 2 दिन इस बार इसी शंका के कारण से बनी हुई है। इसलिए श्रोताओं, मैंने इस बीच कई लोगों से, पंडित जी लोगों से, आचार्य लोगों से पता किया अलग अलग पंचांगों में, तो ज्यादातर जो पंचांग हैं उन पंचांगों में दीपावली का पर्व 1 तारीख को यानी 1 नवंबर शुक्रवार को बताया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि काशी विद्वत परिषद का निर्णय है 31 अक्टूबर का, तो जिस हिसाब से आपके आस पड़ोस में हो उसी दिन आप लोग भी करें। और जो दीपावली का पूजन का जो समय होगा वह 31 अक्टूबर को शाम को 5:15 से 8:25 का होगा। 1 नवंबर को जो पूजन का समय होगा वह शाम को 5:18 से 8:10 के बीच का होगा। और जो रात्रिकालीन महालक्ष्मी पूजा होती है, निशितकालीन बोलते हैं, जो तंत्र साधना में के लोग अक्सर करते हैं, उनके लिए रात्रि को 11:30 से और 12:32 के बीच का समय होगा। जो पड़ेवा है वह आपकी 2 नवंबर को पड़ेगी, शनिवार के दिन, जिस दिन गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा आदि होगा। और उसी दिन से हमारा जो नेपाली वर्ष है वो नेपाली वर्ष का प्रारंभ भी होता है। 3 नवंबर को भैया दूज का पर्व होगा, रविवार के दिन, और उस दिन चित्रगुप्त का पूजन, कलम दवात की पूजा आदि भी होगी। तो श्रोताओं, ये है 5 दिवसीय दीपावली के पर्व का मैंने आपको जो बताया कि 29 को धनतेरस, 30 तारीख को छोटी दिवाली, 31 पहली में बड़ी दिवाली, महालक्ष्मी पूजन, 2 तारीख को आपका गोवर्धन पूजा और 3 तारीख को भैया दूज का पूजन होगा। तो श्रोताओं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि पंचांगों की जो शंका बनी हुई है, इसलिए हम लोग भी उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। इसलिए जब जो भी आपके आस पड़ोस में होगा उस हिसाब से आप भी पर्व को मनाएं। लेकिन ज्यादातर जो बातचीत हुई है, पता चला है, पूरे उत्तर प्रदेश में 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है, उत्तराखंड में 1 नवंबर को, और उसके साथ साथ दक्षिण भारत में भी 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, आपके घर पर सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य हो, विद्या बुद्धि का वरदान हो। इसलिए श्रोताओं, आप सभी को एक बार और मंगल शुभकामनाएं। आप मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और भी धार्मिक जो पर्व हैं, भागवत कथा आदि है, उसको भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए श्रोताओं, नमस्कार।